अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सायरा ने कॉफ़ी के कप मेज़ पर रखे और पलटने ही वाली थी कि कामरान की आवाज़ आई, सायरा थोड़े सैंडविच भी बना लो। सायरा ने हाँ में सर हिलाया और फिर से किचन की तरफ चल दी। तीनों दोस्तों की ड्राइंग रूम से हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। कामरान, इमरान और अली तीनों बचपन के दोस्त थे। 7 महीने पहले कामरान की शादी सायरा से हुई थी। बाकी दोनों दोस्त अभी कंवारे थे। इमरान और अली दोनों एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, जबकि कामरान का अपना बिजनेस था जो काफ़ी बड़ा हो चुका था। इस सिलसिले में कामरान को अक्सर देश से बाहर भी जाना पड़ता था। दौलत के बावजूद वो अपने दोस्तों से वैसे ही बेतकल्लुफ़ था। दौलत और ज़माने के चलन से अनजान कामरान में सिर्फ खुलूस यानी सच्चाई और मोहब्बत थी। उसके दोस्त हर हफ्ते उसके पास आ जाते और संडे को एंजॉय करने के चक्कर में देर तक कामरान के पास बैठे रहते। सायरा को भी अंदाज़ा था कि कामरान को अपने ये दोनों दोस्त कितने प्यारे हैं और उनके साथ कामरान की खुशी सायरा को प्यारी थी। ऐसे में रात देर तक उसे उन तीनों दोस्तों के खाने की फरमाइशें भी पूरी करनी पड़ती। सायरा को पता था कि सैंडविच आखिरी फरमाइश नहीं, थोड़ी देर बाद उसे कुछ और भी बनाने की फरमाइश मिल जाएगी। उसे कामरान के दोस्त इमरान की बातें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। वो ऐसे गप्पे हाँकता जैसे पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है और वो जब चाहे कुछ भी कर सकता है, मगर वो इमरान की बातों पर कोई नुक्ताचीनी करने से परहेज़ करती थी, क्योंकि उसे हर वफादार बीवी की तरह अपनी किसी भी मर्ज़ी से ज़्यादा अपने शौहर की खुशी प्यारी थी। इसी वफादारी में वो इमरान और अली की हर बात, हर अंदाज से छलकता एहसास कमतरी यानी हीन भावना भी न देख पाई कि कैसे वो घर की हर चीज़ को ललचाई नज़रों से देखते हैं। काफ़ी देर से उसके लिए खाने की और फरमाइश नहीं आई, तो इसलिए वो सुकून महसूस कर रही थी। कामरान ने एकदम से चौंक कर अली और इमरान की तरफ देखा और बोला, तुम लोगों को कल घर ज़रूर आना है, शाम 6 बजे। दोनों हैरान हुए और भवें उचकाकर सवाल किया, क्यों, सब ठीक तो है? यार, तुम दोनों को बताना भूल गया कि कल एक बहुत अहम बात है। बात का पता तो कल ही चलेगा, आज मैं नहीं बताऊंगा। दोनों ने कंधे उचका दिए। जैसे तुम्हारी मर्जी, ठीक है, हम दोनों आ जाएंगे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अली ने इमरान को आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया कि अब चलना चाहिए। इमरान ने कामरान से इजाज़त मांगती नज़रों से देखा तो कामरान मुस्कुराकर उठ खड़ा हुआ। तीनों आगे पीछे गेट तक आए। कामरान ने हमेशा की तरह अली और इमरान को गले लगाकर रुखसत किया। अगले दिन इमरान और अली वक्त पर पहुंच गए। उस दिन रोज़ के बिल्कुल उलट कामरान ने सायरा को फ़ौरन चाय बनाने का नहीं कहा, कोई बिरयानी की फरमाइश नहीं, बल्कि कामरान ने उसे रूम में रहने को कहा और मना किया कि वो रूम से बाहर ना निकले। सायरा हैरान रह गई कि ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। वो अपने आप से 1000 बार सवाल कर चुकी थी कि क्यों, किस लिए उसे कामरान ने ऐसा कहा। कभी कोई सवाल उसके दिल में सर उठाता तो कभी कोई, जिसका जवाब उसके पास नहीं था। उसने अपना बेडरूम बड़ी मेहनत से सजाया था। डार्क ब्लू कलर की मोटी कालीन, लाइट ब्लू कलर के पर्दे, सोफ़े एंड बेडशीट, सफ़ेद कलर की दीवारों का पेंट, मगर आज यही बेडरूम उसे काट खाने को दौड़ रहा था। टीवी लगाया, कोई चैनल अच्छा नहीं लगा तो वो भी बंद कर दिया। वो लगातार बेडरूम में चल फिर रही थी। बैठने को उसका दिल नहीं चाह रहा था। जब कुछ भी समझ नहीं आया तो अचानक आंख से आंसू निकल आए। उसी वक्त कामरान कमरे में दाखिल हुआ। अपनी हर वक्त हंसती मुस्कुराती बीवी को यूं देखकर उसका दिल तड़प उठा और नीचे गिरने वाले आंसू को किसी कीमती मोती की तरह उंगली पर संभाला। सायरा एकदम से चौंक गई। वो कामरान को कमरे में दाखिल होते नहीं देख सकी थी। कामरान उसकी हालत समझ चुका था, इसलिए सायरा से बगैर कोई बात किए बेड के नीचे झुक गया और एक डब्बा उठाकर बेड पर रख दिया।
सायरा ने हैरत से पहले बेड पर पड़े डब्बे और फिर कामरान की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो ये क्या है। कामरान ने मुस्कुराते हुए देखा और बोला, जल्दी से ये मेरा गिफ्ट खोलो और ये ड्रेस पहनकर नीचे आ जाओ, हम तीनों इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी, ज़्यादा देर मत करना। और बगैर सायरा की तरफ देखे रूम से चला गया। सायरा ने नासमझी के अंदाज में डब्बा खोला तो खूबसूरत सफ़ेद कलर की फ्रॉक, जिस पर मोतिया कलर के मोतियों का खूबसूरत और डेलिकेट काम था। सायरा कुछ देर तो ड्रेस में खो गई और जब कामरान की बात याद आई तो जल्दी से तैयार होने लगी। जब सायरा सीढ़ियों से उतर रही थी तो कामरान दम साधे उसे देख रहा था, जैसे सायरा का हर कदम सीढ़ियों के बजाय कामरान के दिल पर पड़ रहा हो। अली और इमरान कामरान की बेखुदी देखकर मुस्कुरा दिए। उनकी हंसी की आवाज़ कामरान को होश की दुनिया में वापस लाई और वो जादू टूट गया। कामरान के होठों पर अपने दोस्तों की तरफ देखकर मुस्कुराहट फैल गई, जिसमें शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। सायरा हैरान रह गई क्योंकि नीचे एक बड़ा सा केक जलती मोमबत्ती के साथ उसका इंतज़ार कर रहा था। हर तरफ गुलाब के लाल फूल दीवारों पर लगे हुए थे। सफ़ेद पेंट की दीवारों पर लाल फूल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। जब सायरा केक के सामने पहुंची तो ऊपर से गुलाब की पत्तियां उस पर गिरने लगीं। सायरा ने मोहब्बत भरी नज़रों से कामरान की तरफ देखा और केक काटने के लिए छुरी उठाई कि कामरान फ़ौरन बोला, इतने खूबसूरत ड्रेस पर कोई ज्वेलरी नहीं। सायरा ने एकदम से गर्दन पर हाथ रखा और थोड़ी देर बाद कामरान से बोली, आपने खुद ही तो जल्दी का कहा था, ध्यान ही नहीं रहा ज्वेलरी का। वैसे भी इतनी खूबसूरत ड्रेस पर ज्वेलरी ना भी पहनी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई तुम्हें ना ज़रूरत लगती हो, मुझे तो लगती है। ये कहकर कामरान ड्राइंग रूम में एक कोने की तरफ बढ़ा और ब्लू कलर का ज्वेलरी का बॉक्स लेकर उसकी तरफ बढ़ा। ये तुम्हारी सालगिरह का तोहफा। सायरा ने डब्बा खोला तो हैरान रह गई। खूबसूरत वाइट डायमंड सेट आंखों को रोशन कर रहा था। सायरा तो जैसे सकते में रह गई। सायरा तो जैसे शॉक्ड रह गई। कामरान ने हार उठाकर गले में पहनाया। जब कामरान ने हार पहना दिया तो दोनों तालियां बजाने लगे। अली ने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा, भाभी, अगर कामरान आपकी सालगिरह का बताता तो हम भी गिफ्ट लेकर आते, मगर कामरान ने तो हमें बताया ही नहीं। कामरान ने हंसते हुए कहा, तुम लोग आए यही गिफ्ट कम है क्या? इमरान ने अली की तरफ देखते हुए कहा, हम गिफ्ट ले भी आते तो कामरान के गिफ्ट के आगे हमारा गिफ्ट कुछ भी नहीं होता। इमरान की बात पर कामरान और सायरा मुस्कुरा दिए, मगर इमरान की बात में छुपी आँच की तपिश, आँच की जलन से दोनों अनजान थे। 2 महीने बाद कामरान को ईरान जाना था। उसने इमरान और अली को बता दिया कि वो 1 महीने बाद लौटेगा। सायरा उसके जाने से बहुत उदास हो रही थी। उसका दिल जैसे बुझा जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए कामरान को रुखसत किया। एक तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, दूसरा उसे लग रहा था कि वो अपना ज़ब्त, अपनी पकड़ खो न बैठे। उसने कामरान को घर के दरवाजे से अलविदा कहा। बार बार आंखों में आने वाली नमी को रोकती रही, मगर गेट बंद करते ही वो जैसे अपना ज़ब्त, अपनी पकड़ खो बैठी और सिसक उठी। काफ़ी आंसू बहाने के बाद दिमाग ने दिल को समझाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद सही, मगर उसके दिल को अपने दिमाग की बात समझ आ ही गई कि बस 1 महीने की तो बात है, जल्द ही गुजर जाएगा। उसने सोचा कि कुछ दिन वो अपने घर वालों के साथ गुजार ले। जब कामरान का फ़ोन आया तो उसने कामरान से भी इस बात का इजहार किया, मगर कामरान को ये फ़िक्र थी कि वो अकेली कैसे जाएगी। उसने कामरान की फ़िक्र ये कहकर दूर कर दी कि कोई आ जाएगा लेने। कामरान ने खुशी से इजाज़त दे दी और साथ ही कह दिया कि उसके वापस आने से पहले लौट आए ज़रूरी। सायरा ने उसे यकीन दिलाया कि उसके वापस आने से 3-4 दिन पहले ही वो घर आ जाएगी। सायरा का वक्त अपने पेरेंट के साथ बहुत अच्छा गुजरा।
लेकिन जैसा उसने वादा किया था वो कामरान की वापसी से 2 दिन पहले ही घर लौट आए। रात को अनजाने एहसास के साथ उसकी आंख खुल गई। उसे समझने में देर नहीं लगी कि घर में कोई है। जल्द ही उसका वहम यकीन में बदल गया। उसने अपना चेहरा निकाब में छुपा रखा था और उसके हाथ में चाकू था। उसने सायरा से कहा, आवाज़ मत निकालना वरना तुम्हें मारने में मुझे देर नहीं लगेगी। अलमारी की चाबियां निकालो। सायरा ने घबराकर चाबियां उसके हवाले कर दी, मगर आवाज़ उसे जानी पहचानी लगी। अचानक उसके मुंह से निकला, अली भाई आप। और ये सुनकर अली बौखला गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि सायरा उसकी आवाज़ पहचान लेगी। अगर एक अली था तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि दूसरा इमरान होगा। अली ने इमरान की आंखों में इशारा किया कि अब। इमरान ने अपना हाथ गर्दन की तरफ ले जाकर उसे राइट से लेफ्ट घुमाया। अली की आंखें थोड़ी देर के लिए फैल गईं। इमरान ने अली के हाथ से चाकू पकड़ा और सायरा के पेट में उतार दिया। ये सब इतना हैरान कर देने वाला था कि सायरा तो चीख भी नहीं पाई। अली हैरान होकर इमरान से बोला, ये क्या कर दिया? हमारे प्लान में ये तो नहीं था। उसने हमें पहचान लिया। ये ना करते तो और क्या करते, मजबूरी थी। इमरान ने धीमी आवाज़ से जवाब दिया, चलो जल्दी से इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। अली ने जल्दी से कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। इसे हॉस्पिटल लेकर जाने का मतलब है खुद जेल में जाना। इमरान ने अली को जवाब दिया। बेडशीट सायरा के खून से रंगती जा रही थी। उसकी आंखों की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। सायरा की हालत देखकर अली का दिल भी तड़प गया। इमरान अलमारी से ज्वेलरी और पैसे निकालने लगा। जेवर और पैसे उसके अंदाजे से कहीं ज़्यादा थे। सब समेटकर वो अली की तरफ देखने लगा। इमरान के बुलाने पर अली शॉक्ड हालत से बाहर आया। उसने कांपती आवाज़ में इमरान से कहा, इमरान देखो देखो सायरा मर गई है। उसकी उंगली सायरा की तरफ उठी थी। इमरान ने एक नज़र सायरा की तरफ देखा और अली को लगभग खींचता हुआ बाहर ले आया, मगर अली की हालत देखते हुए उसने खामोश रहना ही सही समझा। दोनों अपने एक कमरे के छोटे से अपार्टमेंट में आ गए जो वो दोनों शेयर करते थे। इमरान ने एहतियात से जेवर और पैसे को अलमारी के खुफिया खाने में छुपा दिया। थोड़ी देर बाद अली फिर इमरान से बोला, यार भाभी, तुम जानते हो कामरान उनसे कितना प्यार करता है। उस पर क्या बीतेगी। हम हॉस्पिटल तो लेकर जा सकते थे ना, और अब डेड बॉडी भी वहीं छोड़ा है। इतने दिन हमने उनके घर में उनके हाथों की बनी चीज़ें खाई हैं। इमरान जैसे फट पड़ा, अली प्लीज़ अब खामोश। तुम्हें क्या लगता है मुझे दुख नहीं हुआ, मगर मजबूरी में करना पड़ा सब। अब बस चुप, एक लफ्ज़ और मत कहना और ख़ुद को संभालो प्लीज़। अभी तो कल कामरान भी आएगा, हमें उसे भी फेस करना है कि उसे हम पर कोई शक ना हो। अली ने हैरत से इमरान की तरफ देखते हुए कहा, क्या कामरान हम पर शक कर सकता है? यार कामरान ना भी करे, पुलिस तो कर सकती है ना। हम सबसे ज़्यादा उसके करीब हैं और उसके घर हर वक्त आना जाना। फिर हमारी माली हालत, जब मालूम होगा कि हमें नौकरी से भी निकाल दिया गया तो पुलिस का पहला शक हम पर ही आएगा। इमरान ने गुस्से से अली की बात का जवाब दिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर नज़र चुराने लगे। पहला जुर्म और वो भी चोरी के साथ कत्ल। दोनों का ज़मीर बेचैन था। वो पेशावर मुजरिम नहीं थे कि लापरवाही से अपने किए पर इतराते फिरें। अंदर कहीं इंसानियत थी जो सिसक रही थी, जिसे मजबूरियों की लोरियां सुनाकर सुलाने की कोशिश जारी थी। और दोनों ज़रूर कुछ दिन बाद इस कोशिश में कामयाब हुए। हमेशा इंसानियत को शैतानियत सुलाने में कामयाब ही रही है, तो आज नाकामी कैसे। अगले दिन कामरान वतन वापस लौट आया। वो सायरा से मिलने को बेचैन था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उड़कर घर पहुंच जाए। उसे मालूम था कि सायरा उसके इंतज़ार में
गेट के पास खड़ी होगी, उसके बेल बजाने के साथ ही तेज़ी से गेट खोलेगी और खूबसूरत मुस्कुराहट उसके होंठों पर बिखरी होगी। सायरा के बारे में सोचने से ही वो खुश हो जाता। दोनों दोस्त शाम में कामरान से मिलने आए। कामरान ने उसी गर्मजोशी से दोनों का वेलकम किया। दोनों हैरान रह गए। फिर कामरान उठा कि मैं सायरा को खाने पीने का कह दूं। ये कहकर कामरान ऊपर चला गया। दोनों दोस्तों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। इमरान ने दुख से अली को कहा, लगता है इसके दिमाग पर असर हो गया है, बीवी की मौत बर्दाश्त नहीं कर सका। कुछ देर के बाद एक दूसरे को देखा और वहाँ से फ़ौरन उठाए। दोनों का एहसास जुर्म बहुत बढ़ गया था। दोनों खामोश थे। शायद दोनों के पास एक दूसरे से कहने के लिए कुछ था ही नहीं। काफ़ी दिन गुजर गए, उन दोनों से पुलिस ने कोई कांटेक्ट नहीं किया। आखिरकार दोनों क्यूरोसिटी से मजबूर होकर कामरान के घर आ गए। कामरान ने खुशी से दोनों को वेलकम किया और उस दिन बग़ैर बताए घर से चले जाने की शिकायत की और वहीं से सायरा को ऊंची आवाज़ में पुकारा। दोनों ने दुख से अपने दोस्त की तरफ देखा, मगर कुछ देर बाद ही दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। दोनों को लगा ज़मीन उनके पाँव के नीचे से सरक रही है। सायरा सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी। दोनों को लगा कि दोनों कोई ख्वाब देख रहे हैं। सायरा ने दोनों से उनका हाल चाल पूछा। सायरा के होठों पर अजीब सी जहरीली मुस्कुराहट थी। दोनों का दिल डूबने लगा। दोनों कामरान के बहुत रोकने पर भी नहीं रुके और बाहर की तरफ लपके। कामरान को उनका ये रवैया समझ में नहीं आया। सायरा ने हैरत से कामरान की तरफ देखा। कामरान ने नासमझी के अंदाज में कंधे उचका दिए। रात का खटाटोप अंधेरा, भयानक मंजर। दोनों अपने कमरे में हैरत से पुत बने बैठे थे। दोनों एक दूसरे से पूछना चाहते थे कि कैसे, सायरा जिंदा कैसे। अगर कोई बर वक्त उसे बचाने की कोशिश भी करता तब भी वो हॉस्पिटल होती, मगर उसे तो हल्की सी चोट भी नहीं आई। इन सवालों के दोनों के पास कोई जवाब नहीं थे। 3-4 घंटे तक उनके कमरे में यही जानलेवा खामोशी थी और वो दोनों जो अपने इन सवालों के दलदल में डूबते जा रहे थे और उन्हें इस भंवर से निकालने वाला कोई नहीं था। आज जुमेरात का दिन था। जुमेरात यानी गुरुवार का। अंधेरा और बढ़ चुका था। एकदम से मौसम ने अंगड़ाई ली और गहरे बादल छाने लगे। थोड़ी देर बाद ही बिजली के कड़कड़ाने के साथ ही बारिश बरसने लगी। दोनों दोस्त सो रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे। खिड़की से बरसती बारिश और बिजली की चमक ने दोनों को हैरान कर दिया, क्योंकि उनको सोए अभी बस 1 घंटा ही हुआ था और घंटा पहले तक तो बारिश के कोई आसार नहीं थे। बारिश तो दूर की बात, आसमान पर बादल का एक टुकड़ा तक नहीं था। दोनों अभी मौसम के इस बदलाव पर हैरान हो रहे थे कि दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। दोनों ने सवालिया नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा कि रात के 12 बजे कौन हो सकता है। इमरान ने दरवाजे के पास पहुंचकर आवाज़ दी, कौन? मगर उसी वक्त बिजली कड़की और उसकी आवाज़ बिजली की आवाज़ में दब कर रह गई। इतने में फिर से दस्तक हुई। इमरान हैरान रह गया कि उसके हाथ लगाए बगैर लॉक खुद ब खुद खुल गया और दरवाज़ा भी खुद ही धीरे धीरे खुलने लगा। इमरान हैरत से 2 कदम पीछे हट गया और जब दरवाज़ा खुला तो वहाँ सायरा खड़ी थी। दोनों एक साथ डर कर बोल उठे, सायरा भाभी, आप यहाँ? वो भी इस वक्त। तभी बिजली चमकी और उस बिजली में अब उन्हें सामने खड़ी सायरा की जगह हड्डियों का एक पुराना ढांचा नजर आया। दोनों के हलक से खौफनाक चीख निकली और उसके बाद खामोशी छा गई। रात के 1 बजे अचानक कामरान की आंख खुली तो सायरा बाहर से कमरे में आ रही थी। कामरान ने सायरा से कहा, सायरा, तुम बाहर कब गई और क्यों गई थी? खैरियत तो है?
तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सायरा ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से बेड पर लेट गई। कामरान हैरत से उठ बैठा, उसके बाजू पर हाथ रखा तो वो बिल्कुल ठंडा था। कामरान जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करने लगा। डॉक्टर कामरान को अच्छे से जानता था, इसलिए थोड़ी देर बाद ही कामरान के घर पर था। कामरान जब डॉक्टर को लेकर कमरे में पहुंचा तो बेडरूम का हुलिया ही बदला हुआ था। बेडशीट पर खून था, मगर ताज़ा नहीं लग रहा था। डॉक्टर ने सायरा की आंखों में टॉर्च मारी और कुछ देर के बाद बोला, मिस्टर कामरान, योर वाइफ इज़ डेड। कामरान वहीं ज़मीन पर बैठ गया, उसे जैसे कुछ होश ही नहीं था। उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टर ने खुद ही पोस्टमार्टम के लिए लाश हॉस्पिटल पहुंचा दी। कामरान भी नासमझी की हालत में हॉस्पिटल में था। कुछ देर बाद वहां इमरान और अली की लाश भी पहुंच गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैरान कर देने वाली थी। सायरा की डेथ 1 महीने पहले हो चुकी थी। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि 1 महीने पहले डेथ के बावजूद उसका जिस्म ठीक था। सिर्फ पेट का जख्म और जमा हुआ खून बता रहे थे कि 1 महीना गुजर चुका है। और कामरान और अली का जिस चाकू से कत्ल हुआ, उसी चाकू से उसी अंदाज से सायरा को जख्मी किया गया। हैरानी वाली बात तो ये भी थी कि तीनों के जख्म भी पेट में एक ही जगह आए, 1 इंच का भी फर्क नहीं था। कामरान शॉक था। उसने रात वाली बात पुलिस को बता दी थी कि जैसे सायरा कमरे में दाखिल हुई और उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस को इमरान और अली के कमरे से सायरा की चोरी की हुई ज्वेलरी भी मिल गई थी, मगर पुलिस कुछ भी समझ नहीं सकी कि ये सारा मामला क्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रही थी, सच्चाई उसके उलट थी। अपने घिसे पिटे अंदाज अपनाते हुए पुलिस का सारा शक कामरान पर था और पुलिस की कोशिश थी कि किसी भी तरह कत्ल का मामला कामरान पर डाल दिया जाए। वैसे भी सच क्या है, इससे हमारी पुलिस को कोई लेना देना नहीं। पुलिस को सच्चाई जानने से ज़्यादा ये पड़ी रहती है कि बस किसी तरह इल्ज़ाम किसी पर डाल दे ताकि उन्हें मेहनत ना करनी पड़े मुजरिम ढूंढने में। मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो वक्त सायरा के कत्ल का बता रही थी, उस वक्त कामरान देश में नहीं था, वरना पुलिस का सारा मसला हल हो जाता। किस्मत ने कामरान को बचा लिया, मगर कामरान खुद हैरान था। उसका दिमाग काम करना छोड़ रहा था। सायरा तो उसके साथ थी, फिर 1 महीने पहले उसका कत्ल कैसे? और अब उसके दोनों दोस्त मारे गए। कामरान जैसे जैसे सोचता, उसका दिमाग माऊफ होने लगता। किसी के पास कोई तसल्ली देने वाला जवाब नहीं था। सबके पास अगर कुछ था तो वो थे अनुमान, अंदाजे। वो अंदाजे क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, सब पर पूरा नहीं उतर रहे थे। हम में से अक्सर लोगों को अपनी ज़िंदगी में बहुत से सवालों के जवाब नहीं मिलते। यही सच्चाई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।